Question number next. Before starting the question, I am requested to you please like my videos and subscribe my channel. Okay. Question है कि if fz is an analytic function of z is equal to x plus alpha y and psi is a function of x and y, psi मेरा फंक्शन है एक्स वाई का, पोसीज पार्शल डिफरेंशियल कोफिशेंट ऑफ फर्स्ट टू ऑर्डर. ओके, यानी मेरे पास कोई एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है और साई मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है जो कि रखता है पहले दो ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, यानी डेल साई ओवर डेल एक्स रखता है और डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर रखता है, या डेल साई ओवर डेल वाई रखता है, या डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर रखता है. ध्यान से सुनना, पोसीज पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसका मतलब ये निकलता है कि हो सकता है डेल साई ओवर डेल एक्स हो, या डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो, या फिर इसी तरह से डेल साई ओवर डेल वाई या डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर. ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ओके, तो मेरे को रिजल्ट प्रूफ करना है कि डेल साई ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई का स्क्वायर इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड. पहले वाला रिजल्ट तो मेरे को ये प्रूफ करना है, दूसरे वाला रिजल्ट मेरे को ये प्रूफ करना है. दूसरे वाले रिजल्ट की तरफ मैं बाद में जाऊंगा, पहले को ही पढ़ रहा हूँ और पहले को ही प्रूफ देख रहा हूँ. उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब चलेंगे. मेरे को गिवन है वी नो वेरी वेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है और एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आर वी होती है. मैंने डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू ओवर डी जेड किया मैंने. डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का मतलब होता है एफ डैश जेड. ओके, और एफ डैश जेड की वैल्यू जो होती है वो ये होती है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स. ओके, क्लियर. यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो एफ डैश जेड हमेशा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स होता है. फार्मूला है इतना, क्लियर. मैंने वही एफ डैश जेड की वैल्यू देखी, एफ डैश जेड बराबर हुआ मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स. हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप इसका मोड z निकालना चाहते हो, तो आपको भी पता है कि मोड z जो होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. आप इस चीज़ को जानते हो. अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इधर निकल जाएगा मोड z का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर. फंडामेंटल सी चीज़ें हैं, 11th 10th 12th क्लास की बात है. मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और इस कंसेप्ट का यूज़ करने के बाद यहाँ से मैंने मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर किया, तो जाहिर सी बात है डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. और मैं जानता भी हूँ अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई है तो मोड जेड का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. यही मेरे पास रियल पार्ट का स्क्वायर हुआ, ये इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हुआ. क्लियर. आगे की तरफ चलते हैं. मेरे पास एफ डैश जेड का जो स्क्वायर हुआ, आपको पता है डेल यू ओवर डेल एक्स को मैं यू एक्स भी लिख सकता हूँ और डेल यू ओवर डेल वाई को मैं डेल वी ओवर डेल एक्स को मैं वी एक्स भी लिख सकता हूँ. अर्थात मेरे पास एफ डैश जेड मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर. क्लियर. क्वेश्चन के अंदर मेरे को साफ साफ दिया हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना. साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. देखो, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. आपको पता है कि साई इज द फंक्शन और साई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ यू एंड वी. समझने की कोशिश करना. साई फंक्शन है, साई कोई भी फंक्शन खुद का तो फंक्शन होता ही है, यानी साई इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी. क्लियर. सो दैट मैं ये भी बोल सकता हूँ साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बिकॉज यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई and v is also function of
एक्स वाई, u भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। क्लियर? तो मेरे पास ये डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला होता है, डेल साई ओवर डेल एक्स होता है, डेल साई ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स। और ये तब है जब फंक्शन ऑफ यू एंड वी है। अगर साई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता तो बेटा एक लाइन इसके अंदर और जुड़ती, डेल साई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये कब होता? अगर साई इज़ द फंक्शन होता किसका, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का, तब यहाँ एक लाइन और ऐड होनी थी, ये वाली। क्लियर? तो डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, डेल साई ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स। और डेल साई ओवर डेल यू को मैं लिख सकता हूँ साई यू, डेल यू ओवर डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वी को लिख सकता हूँ साई वी, डेल वी ओवर डेल एक्स को लिख सकता हूँ वी एक्स। क्लियर? सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा फार्मूला होता है बेटा, डेल साई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल साई ओवर डेल वाई प्लस डेल साई ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल वाई। क्लियर? यह भी फिक्स फार्मूला होता है, और ऊपर वाला जो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ये दोनों फार्मूले होते हैं, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो दैट मेरे पास इसकी वैल्यू, इसको उसी फॉर्म में लिखा मैंने, साई यू हुआ, यू वाई हुआ, साई वी हुआ, वी वाई हुआ। क्लियर? अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, यहाँ के बाद मैंने क्या किया भाई, ये देखो आप, साई एक्स की वैल्यू देखो आपके पास कितनी निकली, ये आपके पास साई एक्स की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साई एक्स। ये आपके पास साई वाई की वैल्यू है। मैंने साई एक्स की वैल्यू फिर से उठाई, मेरे पास साई एक्स की वैल्यू जो है ये है, साई वाई की वैल्यू मेरे पास ये है। पीछे से देखो आप, साई यू यू एक्स, साई वी वी एक्स, साई यू यू एक्स, साई वी वी एक्स, साई यू यू वाई, साई वी वी वाई। वैल्यू उठा ली। वैल्यू उठाने के बाद मैंने दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ रख ली, पहले वाली है दूसरे वाली है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है। आपको पता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कोची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। और कोची रीमान इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है, यू एक्स इज इक्वल टू होता है वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू होता है वी एक्स। मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की इक्वेशन बी के अंदर, ध्यान से देखना है बेटा। मेरे पास साई वाई की बात है, साई वाई ये है, साई यू एज इट इज, यू वाई की वैल्यू देखो कितनी है, यू वाई की वैल्यू है माइनस के वी एक्स। ये देखो आप, सीधी सी बात है, माइनस वी एक्स रख दी मैंने यहाँ। आप यहाँ देखो, यू वाई है, यहाँ वी एक्स है, ये वाली वैल्यू मैंने डाल करके यहाँ पुट की, और ये इक्वेशन निकल करके आई इतनी, विद माइनस साइन। क्लियर? प्लस का निशान एज इट इज, यहाँ प्लस का निशान एज इट इज, ये मेरे पास साई वाई एज इट इज, साई वाई एज इट इज, वी वाई की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू है यू एक्स, वी वाई की वैल्यू पुट की मैंने यू एक्स। ओके, मैं कह भी रहा हूँ, साइड में लिख भी दिया है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स, पुटिंग इन साई वाई, वैल्यू डाल दी मैंने इसके अंदर, बन गया रिजल्ट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन बी एंड सी। मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया और इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ लिया, देखता हूँ क्या निकला। एक तो मेरे पास निकला साई एक्स स्क्वायर साई वाई स्क्वायर। साई एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा आपके पास क्या है, साई एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास इसका कंप्लीट स्क्वायर हुआ, यानी मेरे पास हुआ साई यू यू एक्स साई वी वी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। देखो आप, साई यू यू एक्स साई वी वी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर किया, मेरे पास कितना निकला, साई वी वी एक्स, ये माइनस वाला ये मैंने पहले प्लस लिख लिया, आपके सामने है, ये माइनस मैंने ये माइनस बाद में लिख लिया यहाँ,
साई यू वी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर। मैंने इसका स्क्वायर खोला, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, फिर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस माइनस पहला गुना दूसरा, 2 गुना पहला गुना दूसरा। ये वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल, 100% कटी। आगे देखता हूँ बेटा, अब देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ। साई यू इस वाले स्टेप के अंदर से और साई यू का एक ये वाला स्टेप, दोनों के अंदर से मैंने साई यू कॉमन ले लिया। यहाँ मेरे पास बचा, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा शायद आपको, साई यू साई यू, साई स्क्वायर यू कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। साई स्क्वायर वी कॉमन लिया मैंने, साई स्क्वायर वी कॉमन लिया, यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। ओके, दोनों में से फिर मैंने ये वाला स्टेप कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वाला मेरे पास कितना बचा, साई स्क्वायर यू प्लस साई स्क्वायर वी। क्लियर। आगे चलते हैं। इधर मेरे पास चल रहा है, देखो आप कितना चल रहा है, क्या चल रहा है आपके सामने है, साई स्क्वायर एक्स साई स्क्वायर वाई, साई स्क्वायर एक्स साई स्क्वायर वाई बराबर निकला साई स्क्वायर यू साई स्क्वायर यू साई स्क्वायर वी। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी है, देखो आप, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f' का स्क्वायर। कहाँ मैंने कैलकुलेट की थी, आपके सामने है, ये कैलकुलेट की थी सबसे पहले, ये कैलकुलेट करके रख चुका मैं। क्लियर। मेरे पास जो रिजल्ट बना बेटा यहाँ से कितना बना मेरे पास रिजल्ट भाई, ये देखो आप, ये बना साई एक्स स्क्वायर साई वाई स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, सॉरी साई यू स्क्वायर साई वी स्क्वायर f' स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, इस वाली क्वांटिटी को डेल साई ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर ये वाला, प्लस डेल साई ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ डेल साई ओवर डेल यू का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर, और गुणा में ये तो है ही, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप, देखो ये देखो, उसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ओके, अब चलता हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ये कहना चाह रहा है कि डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर मोड ऑफ f' का कंप्लीट स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है आपकी बार। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर मोड ऑफ f' का स्क्वायर। ओके, वी नो वेरी वेल, लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपके पास मेरी पूरी लेक्चर सीरीज हो और आप परमानेंट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो, मैंने ये फार्मूला बताया था, डेल टू ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 डेल टू ओवर डेल डब्लू बार। ओके, ये यू वी और डब्लू के अंदर होता है। इसी फार्मूले को एक्स वाई जेड की टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है बेटा, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड बार। ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई की टर्म्स में है, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आटा वी की फॉर्म में है। क्लियर। आगे चलते हैं। मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता ही है। अगर मैं डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड की बात करूं, आपको पता है f' होता है। अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू बार की बात करूं, डब्ल्यू बार इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार होगा। डी डब्ल्यू बार ओवर डी जेड की अगर मैं बात करूं, डी डब्ल्यू बार ओवर डी जेड की बात करूं तो f' बार होगा। क्लियर। ये फंडामेंटल सी चीज़ें हैं, यहाँ तक सारा याद रखने वाली बात है, मेमोरी में डालने वाली बात है, इतना अर्थात फार्मूले हैं, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। आगे देखता हूँ। नाउ मेरे पास है डेल टू ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल डब्ल्यू बार इज इक्वल टू जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ साई से गुणा कर दिया, यहाँ साई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी साई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी साई से मल्टीप्लाई किया, बना मेरे पास डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल टू साई डेल डब्लू बार। क्लियर, साई से गुणा कर दिया मैंने। आगे देखता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा, डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस क्वांटिटी को देखो मैं कैसे लिखूँगा, डेल ओवर डेल डब्लू बार तो मैंने बाहर रख लिया, डेल साई ओवर डेल डब्लू रख लिया अंदर, लिख सकता हूँ निकल करके, तो यही आना है। ये वाली क्वांटिटी एज इट इज, 4 मेरा एज इट इज। अब इसको देखो मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल साई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल डब्लू। ओके, सवाल पैदा होता है क्यों, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में रिजल्ट लाना है, मेरे को ये वाली फॉर्म बनानी है क्वेश्चन की, ये वाली फॉर्म बनानी है। क्लियर, डायरेक्टली लिखा मैंने इसको, ये लिख दिया, डेल जेड से ऊपर नीचे गुना कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलता हूँ, मेरे पास यहाँ से निकल कर के आया डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल ओवर डेल डब्लू बार। देखो आप, डेल साई ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल साई ओवर डेल जेड एज इट इज, डेल जेड ओवर डेल डब्लू चाहिए मेरे को, मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, ध्यान से देखना है बेटा। देखो आप, डेल जेड ओवर डेल डब्लू 1/f-z। क्लियर, मैंने वैल्यू डाली 1/f-z डेल साई ओवर डेल जेड। ओके, आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास हुआ बेटा 4 कांस्टेंट है, f-z कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट f-z कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ये हुआ डेल टू साई डेल डब्लू बार डेल जेड आपके सामने है, और इसको मैं बराबर करके लिख रहा हूँ 4 f-z डेल जेड मैंने बाहर निकाल लिया आपकी बार, और डेल जेड बाहर निकालने के बाद मेरे पास कितना बचा, मैंने ये जो क्वांटिटी थी इसके अंदर फिर से गुणा किया मैंने, डेल जेड बाहर निकालने के बाद डेल जेड बार से ऊपर नीचे फिर गुणा कर दिया मैंने। ओके, गुणा करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इधर तो चल ही रहा है डेल टू साई ओवर डेल एक्स यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर, ये मेरा एज इट इज। डेल जेड बार मैंने बाहर ले लिया, ध्यान से सुनना, डेल साई ओवर डेल जेड बार एज इट इज, डेल जेड बार ओवर डेल डब्लू बार। देखो मैंने फिर कैलकुलेट किया हुआ है, डेल जेड बार डेल डब्लू बार, ये देखो आप, डेल डब्लू बार ओवर डेल जेड बार इज इक्वल टू कितना है, f-z। जाहिर सी बात है डेल जेड बार डेल जेड बार डिवाइडेड बाई डेल डब्लू बार इज इक्वल टू होगा 1/f-z बार। आपके सामने है, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, यहाँ पे वैल्यू ये आ चुकी। अब ये भी बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर, और ये बना मेरे पास डेल टू साई डेल जेड बार। आगे चलता हूँ, यहाँ के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा ध्यान से सुनना, ये तो रिजल्ट में डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई f-z बार इंटू डेल टू साई डेल जेड बार। क्लियर, बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, फार्मूला है, कहाँ से है आपको बताता हूँ। ये देखो बेटा, जहाँ से मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी, इस 4 को मैं इस तरफ लेकर के जाऊँगा यहाँ और रिजल्ट निकालूंगा। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ किया, देखो आप, बट वी नो डेल टू साई डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू साई डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4। मैंने वैल्यू डाल दी, ये मेरे पास एज इट इज, ये वाली क्वांटिटी एज इट इज, इसकी वैल्यू डाली, ये यहाँ से उठा करके, और 1/4, 4 से मेरा 4 कैंसिल हो चुका है। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, ये वाला एज इट इज, ये हुआ 1/, ध्यान से देखना है बेटा, आपको पता है कि जेड बार इज इक्वल टू कितना होता है रे, जेड बार ये होता है मोड जेड का स्क्वायर। आप इस चीज़ को जानते हो, f-z जेड बार
मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर, मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी एज इट इज। क्लियर। और यहाँ से मेरे पास इसको लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ की मैंने डायरेक्ट, डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू साई डेल वी स्क्वायर, एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग, डेल टू साई ओवर डेल यू स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल वी स्क्वायर, क्रॉस गुना किया, ये यहाँ आ चुका, इज इक्वल टू डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।